ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए संपर्क करें 8770123687 पर। चलिए, इंग्लिश का वोकेबलरी बता रहा हूँ। इसमें किसी को कोई फोर्स नहीं करूँगा कि याद रखना है नहीं रखना है, याद करके आना ही है। सिर्फ ये अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लाने के लिए नहीं। इसका फ़ायदा क्या, पहला एग्ज़ाम में काम आएगा आपके, ठीक है। लगभग एक रेलवे का एग्ज़ाम छोड़ दो बाकी हर एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछता है, ठीक। ग्रामर वगैरह सब सीख सकते हैं, लेकिन ये वोकेबलरी याद करने में टाइम लगता है और अच्छे अच्छे लोग याद नहीं कर पाते इसको, ठीक है। ठीक, स्टार्ट करें, ठीक है। तो वोकेबलरी टोटल हम लोग को करीब करीब तकरीबन 1680 वोकेबलरी का एक सेट है, ठीक है। टोटल 1680 वोकेबलरी का सेट है। इतना पढ़ने के बाद एग्ज़ाम में यहाँ से नहीं छूटता, ठीक है निकेत। चाहे आप बैंकिंग के एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। बैंकिंग एग्ज़ाम पहले भी दिलाया हूँ, ये सब 1680 वोकेबलरी उससे बाहर आता नहीं था, ठीक है। आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लो, कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो, वोकैब सेक्शन में इससे बाहर नहीं आएगा। अब इससे बाहर आया तो समझना ब्रिटिशर से भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अंग्रेज वाले लोग भी नहीं जानते होंगे। 1680। अब देखो, दो तरीके हैं वोकैब याद रखने के। हम लोग को वो शब्दावली याद रहते हैं, वो शब्द याद रहते हैं जो डेली यूज़ में होता है, ठीक, डेली यूज़ में रहते हैं। लेकिन कई सारे शब्द ऐसे आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके डेली यूज़ होंगे नहीं। जैसे मैं बोला, कोई अगर श्यूड मतलब पूछूँ तो उसका मतलब होता है धूर्त, लेकिन आपको शायद ही मालूम होगा, खास करके हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को शायद ही श्यूड का अर्थ मालूम होगा, है ना। लेकिन प्ले मतलब पूछूँ तो प्ले का हर कोई बता देगा खेलना। क्यों? क्योंकि बचपन से वो यूज़ होते आ रहा है, ठीक। तो पहला जितने बार यूज़ होगा उतना याद रहेगा। दूसरा, इसको पूछ पूछ के याद किया जा सकता है, ठीक है। सेंटेंस में यूज़ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए, मैं आपको पूछूंगा, डेली याद करिए और उसी से खुद सेंटेंस फ्रेम करना है। क्योंकि आसपास के हमारे एरिया में कोई बात करता नहीं इंग्लिश में, कोई कन्वर्सेशन करने वाला मिलेगा नहीं, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सेंटेंस को डेली जो सेंटेंस है उसके यूज़ में हम लोग नहीं ला पाते, ठीक। तो मैं याद करा रहा हूँ आपको रिलेट कर करके। लिखना नहीं है, बस वर्ड देखते जाओ, लास्ट में एक साथ पूरे 50 वोकैब आपको उसके मतलब सही याद रखना है, हर किसी को याद हो जाएगा, ठीक। पहला वर्ड है ABCDEFG करके याद रखेंगे। उल्टा स्टार्ट किया क्योंकि Z X Y W ये सब में थोड़े वोकैब कम है, तो Z से स्टार्ट करो। Z में कितना याद रखना है? सिर्फ 5 वोकैबलरी याद करने हैं, उसके अलावा आपको याद नहीं करने। तो सबसे पहला वर्ड दिख रहा है जेनी, ठीक है। इसको प्रोनाउंस करते हैं जेनी, लेकिन मैं आपको प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसका कारण क्यों? कहीं ना कहीं से मेरे को उसको रिलेट करा के आपको याद कराना है। जानी, तो जैनी को हम लोग बोलेंगे जानी, ठीक है। जानी, जानी का मतलब मालूम? थोड़ा इधर निकेत सुने हो कभी? नहीं, ठीक। जानी शब्द को कैसे याद रखोगे? हम लोग अपने पार्टनर को प्यार से जान जान बुलाते हैं, ठीक है। जान जान बुलाते हैं ना, मतलब जैसे मैं भी कि आप मेरी पार्टनर है तो उसको जान जान प्यार से बुला देता हूँ कभी कभार, ठीक है। तो अब जान लोग पागल और सनकी रहते हैं, कैसे निकेत? अनुभव है नहीं है? बहुत ज़्यादा सनकी रहते बोल रहे हैं, ठीक है। तो जानी मतलब क्या? सनकी और पागल, याद रहेगा। जानी मतलब सनकी और पागल। उसका हालांकि प्रोनाउंसिएशन जैनी है, लेकिन मैं प्रोनाउंसिएशन बोला आपको सही नहीं सिखाऊंगा। उस प्रोनाउंसिएशन आपको कोई नहीं पूछेगा जब तक आप सेंटेंस में यूज़ नहीं कर रहे, ठीक। तो जानी मतलब क्या? सनकी और पागल, ठीक। जील मतलब होता है जोश। जील, जोश, मिलता जुलता शब्द है, जील जोश। तो हाउस द जोश पूछते ना, तो अब पूछना हाउस द जील, हाउस द जोश, हाउस द जील, ठीक है। तो जील मतलब जोश, ठीक। जानी मतलब क्या? पागल और सनकी, ठीक है। जील मतलब क्या? जोश, ठीक। जेनिथ, एक चरम सीमा सुने, चरम सीमा, पराकाष्ठा, चोटी, ठीक है। क्या बोलना चाहिए? उसकी प्रसिद्धि चरम सीमा पर है, इसकी प्रसिद्धि पराकाष्ठा पर है ना। पीक पॉइंट बोलते हैं इसको, हाईएस्ट पॉइंट। पीक पॉइंट मतलब जैसे माउंटेन का भी पीक, ऊंचा चोटी बोलते हैं, ठीक। मतलब अपने सबसे सर्वोच्च शिखर पर है, ठीक। तो जेनिथ मतलब होता है पराकाष्ठा,
ठीक, पराकाष्ठा मतलब हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, पीक। क्लियर। जानी मतलब सनकीर पागल, इसको बोलना, ठीक है, बोलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हो, बोल के। पढ़ के आप सोचोगे कि सीख जाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। अगर जैसे आपको कार चलाने आता है, कार चलाने नहीं आता, अब मैं किताब दे दूंगा, ये देखो हाउ टू ड्राइव, या स्विम करने अगर नहीं आता, अगर मैं किताब दे दूँ कि आपको स्विम कर लीजिए, तो आप उसको थ्योरी पढ़ के, सिर्फ पढ़ के सोचोगे कि मैं कार चलाना सीख जाऊँगी या तैरना सीख जाऊँगी, तो नहीं हो पाता। उसके लिए बच्चे जैसा बोलना पड़ेगा। जैसे बच्चे प्रयास करते हैं, भले उनके गलती हो तो माँ बाप मजाक तो नहीं उड़ाते 2 साल के बच्चे का, इस कारण वो सीखते हैं, ठीक है, बोलने का प्रयास करके। तो आप लोगों को बोलना है। जानी मतलब पागल और सन की, ठीक है। उसके बाद जील मतलब जोश, जैनित मतलब पराकाष्ठा, ठीक है। जील मतलब जोश, जो एंथुसियाज्म वाला जोश रहता है, ठीक है। जैनित मरकर जोश। अब जीरो इन ऑन, इसको कैसे याद रखोगे, जीरो इन ऑन, ये निशाना कभी ऐसे लगाते हुए देखो, तीरंदाजी लगाते हैं, ऐसे से गोल गोल रहता है, इसमें मारोगे तो 10 पॉइंट, फिर 9 पॉइंट, 8 पॉइंट, ऐसा 0 0 इतना, ठीक। तो ये 0 0 0 0 करते जा रहे हैं। ऐसा याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ। जीरो इन, तो जीरो इन मतलब क्या, निशाना लगाना, ठीक है। जीरो इन ऑन, ऑन मतलब पर होता है, मतलब किसके ऊपर निशाना लगा रहे हैं, तो जीरो इन ऑन, जैसे मैं बोलूँ जीरो इन ऑन वर्षा, ठीक है। तो जीरो इन ऑन मतलब निशाना लगाना, ठीक। अब ये जो अंग्रेजी के जो शब्द हैं अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होते हैं, ठीक। अब मैं आपको अगर बोलूँ कि बंदूक से किसी के ऊपर निशाना लगाओ, तो यहाँ पे वो जीरो इन ऑन यूज़ नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे एम वर्ड यूज़ होगा। ये जीरो इन ऑन का मतलब निशाना लगाना होता है, बट कैसे निशाना लगाना, जैसे मान के चलो मैं इनडायरेक्टली किसी को बोलना चाह रहा हूँ, जैसे वर्षा के ऊपर टॉन्ट मार रहा हूँ, ठीक है। जैसे पास में रह रही है, फिर भी कुछ लोग लेट आते हैं, ठीक है, इतने पास होने के बाद 10 कदम घर में दूरी है, लेकिन आधा 1 घंटा लेट आ रही है। मैं डायरेक्टली बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन किस पे निशाना लगा रहा हूँ, तो आई एम जीरोइंग इन ऑन, जीरो का कंटिन्यूस फॉर्म जीरोइंग इन ऑन वर्षा। तो समझ आया निशाना लगाना, ऐसा नहीं कि गोली वोली मार दिया उसको, ठीक है। तो वो उसके लिए एम होता है, ये जीरो इन ऑन मतलब निशाना लगाना, ठीक। जानी मतलब बोलना है, पागल। पूरा 50 वर्ड याद होगा, उसके बाद आप ही लिखेंगे, ठीक है। वो अलग मेथड, रिपीटिशन मेथड बताया, रिपीटिशन मेथड याद करने का तरीका है। जानी मतलब पागल सन की, ठीक। जील मतलब जेनिथ पराकाष्ठा, ठीक है। जीरो इन ऑन निशाना लगाना, पर निशाना लगाना, ठीक है। इन ऑन मतलब पर निशाना लगाना, ठीक है। मिलियन सुने हो, मिलियन डॉलर, मिलियन, बिलियन सुने हो, तो जैसे मिलियन के ऊपर होता है बिलियन, 10 लाख को शायद मिलियन बोलते हैं, 1 लाख को नहीं बोलते, 10 लाख को मिलियन, ठीक है। फिर बिलियन आता है, फिर बिलियन के बाद जिलियन आता है। तो जिलियन से याद रखना बेहिसाब पैसा, बेहिसाब, सिर्फ पैसे की बात नहीं, बेहिसाब। मिलियन बिलियन, हालांकि मैं रिलेट करके बता रहा हूँ, जिलियन कोई सा टर्मोलॉजी है नहीं, मिलियन बिलियन इतने जीरो लगेंगे, बस मिलियन बिलियन करके जिलियन याद कर सकते हो, ठीक। याद रहेगा जिलियन मतलब क्या होता है, बेहिसाब, मतलब इसको गिना ना आ जा सके, ठीक। तो पैसे के लिए भी यूज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक। तो जिलियन मतलब बेहिसाब। जानी मतलब जील मतलब जोश, ठीक है। जेनिथ पराकाष्ठा, जीरो इन ऑन, जिलियन बेहिसाब, ठीक है। तो ये हो गया आपका जेड। जेड में बस 5 ही याद रखना, इससे बाहर नहीं पूछेगा। जेड में बस इतने ही बात करना। वाई, वाई से है पहला यार्ड स्टिक। क्रिकेट का पिच कितने यार्ड का होता है, पढ़िए करिए, 22 यार्ड होता है। तो यार्ड भी एक नापने का मापक है, मतलब यार्ड भी एक मेजरमेंट है ना, मतलब मेजरमेंट करने का तरीका, जैसे इंच में नापते हैं, सेंटीमीटर। तो यार्ड से याद रखना, यार्ड स्टिक, स्टिक मतलब छड़ी। अब ये यार्ड स्टिक अगर है, छड़ी है, तो वो कुछ मापने का काम आएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक यार्ड स्टिक, इसको क्या बोलेंगे शुद्ध हिंदी में, बता रहा हूँ, 1 मिनट, पैमाना बोल सकते हो, एग्जैक्ट वर्ड बता रहा हूँ, मानदंड, हिंदी में बोलेंगे मानदंड, ठीक है। अभी लिखना नहीं है, याद रहेगा आपको, ठीक है। यार्ड स्टिक मतलब मानदंड, मतलब जैसे बोलूँ कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालने के लिए उसका मानदंड क्या है, आपको इंग्लिश आना चाहिए, सपोज एक एग्जांपल लिया, मैथ्स आना चाहिए, ठीक है। तो फॉर क्लियरिंग गवर्नमेंट एग्जाम दैट यार्ड स्टिक इज़ यू शुड नो मैथ्स, ठीक है। यार्ड स्टिक मतलब आप समझ आए, मानदंड। तो यार्ड से याद रख लेना, कुछ नापने का मापक है, ठीक है। तो यार्ड स्टिक याद रहेगा, मानदंड, ठीक है। हिंदी में याद रखना मानदंड, ठीक। जानी मतलब, ठीक है। जील मतलब, ठीक है। जेनिथ मतलब जीरो इन ऑन, निशान लगा। जिलियन बेहिसाब, यार्ड स्टिक मानदंड, मानदंड याद रखना, ठीक है। यर्न, ठीक है, यर्न। अगर वाई को हटा दूं मैं तो क्या हो जाएगा, अर्न।
हर कोई कमाने के लिए तड़प रहा है। क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? कमाने के लिए, तो देश की सेवा करने के लिए तो नहीं है ना। ऐसा कोई है क्या सेवा करने के लिए? पैसा नहीं है ना, सब अपनी सेवा करना चाह रहे हो, सब अपना कमाने के लिए तड़प रहे हो कि नहीं तड़प रहे हो? तो यर्न में वाई लगा दो, अर्न को यर्न कर लो, ठीक है, अर्न को यर्न कर लिए। तो ये क्या हो गया? तड़पना या तरसना। यर्न मतलब तड़पना या तरसना, ठीक है, यर्न मतलब हो गया तड़पना या तरसना, ठीक। फिर जानी, जील, जेनिथ, पराकाष्ठा है ना, जीरो इन ऑन, जिलियन, यार्ड स्टिक, यर्न, तड़पना या तरसना, ठीक है। आई एम यर्निंग फॉर नॉलेज, मतलब मैं ज्ञान पाने के लिए तड़प रहा हूँ, तरस रहा हूँ, एकदम मर जा रहा हूँ, जैसे हिंदी बोलते ना, मरे जा रहा है तो वरना, ठीक है, यर्न, क्लियर। अब वैकी, वैकी को हमेशा वैकी आइडियाज से याद रखना, ठीक। कभी कभार क्या होता है, सिंगल वर्ड हमको याद नहीं आता उसका मतलब, जब एग्जाम अभी सोचोगे कि याद आ जाता है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। वहाँ जाके एग्जाम में बैठो तो जिस वर्ड को खाली सिंगल इंडिविजुअल याद किया था वो याद नहीं आता था मेरे को, ठीक। लेकिन वैकी आइडियाज़ ये लाइन से याद कर लिया तो वो वैकी आइडियाज़ क्लिक कर जाता था माइंड में, ठीक। जैसे अमिताभ बच्चन, ऑटोमेटिक सरनेम याद आ जाता है, तो वैसे वैकी आइडियाज़ पढ़े रहूँगा तो वैकी आइडियाज़ आ जाता है, फिर वहाँ से उसका मतलब याद आ जाता है। अब वैकी को मेरा एक दोस्त नाम है विक्की, चंदू आपका परम मित्र, ठीक है। तो विक्की कैसा है, तो वो भी थोड़ा पागल टाइप से है, तो हास्यास्पद बोला जाता है। तो वैकी आइडियाज़ मतलब एक प्रकार का थोड़ा अजीबोगरीब आइडियाज़, ठीक है, पागल टाइप के आइडियाज़ है ना। तो वैकी आइडियाज़ मतलब हास्यास्पद, जो मतलब हंसने वाला कोई आइडिया हो, ठीक है, ठीक है, वो भी पागल आइडियाज़ या हास्यास्पद बोला जा सकता है। तो वैकी आइडियाज़ मतलब वैसे ही विचित्र प्रकार के आइडियाज़, हास्यास्पद बोल सकते हो, ठीक। फिर आता है वाफ्ट, क्या? वाफ्ट, है ना। तो वाफ्ट मतलब होता है कुछ भी चीज़ बह कर आना, जैसे अगर नीचे कुछ भी बने, जैसे हलवा पूड़ी, कुछ भी अच्छा कुछ बने, मैगी बने, कुछ भी अच्छा खाने का भी ना है ना, तो सुगंध आता है हवा में लहरा के, तो ऐसे लहरा के कोई चीज़ आता है वो वाफ्ट, ठीक है। कुछ भी चीज़ लहरा कर आए, मतलब बार बार लहराना नहीं, मतलब कुछ खुशबू हो गया, कुछ म्यूज़िक हो गया, है ना, कोई वहाँ से गा रहा है अच्छा सुर में, ठीक है, तो उसके जो कानों में ध्वनि पड़ेंगी तो वो भी लहरा के आना। तो वाफ्ट मतलब ऐसे ही लहरा के आना, ठीक है, हवा में, चाहे वो सुगंध हो सकता है, गाने हो सकते हैं, ठीक है, वाफ्ट याद है। फिर स्टार्ट कर रहा हूँ, जेनिथ बताओ, अब दो को छोड़ दो, जेनिथ वो याद हो गया, जेनिथ, जीरो इन ऑन, जिलियन, यार्ड स्टिक, मानदंड, यर्न, वैकी, वैकी आइडियाज़, हाँ से आसपास, ठीक है, विचित्र टाइप का, अजीब टाइप का आइडिया है ना। वाफ्ट, बह कर आना, बह कर आना कर लो, ठीक है, बह कर आना, वाफ्ट मतलब बह कर आना। क्या बह कर आना, तो है ना, खुशबू या कुछ भी आवाज़ हो गई, है ना, ऐसा नहीं पानी वानी बह रहा है या वो सब भी नहीं, सब अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग को कंटेक्स्ट नहीं देखना कि किस कंटेक्स्ट में यूज़ होता है, एग्जाम पर्पस से इसको याद करा रहा हूँ, एग्जाम में तो पूछेगा नहीं किस कंटेक्स्ट में यूज़ हो रहा है, डायरेक्ट वाफ्ट का वो पूछ देगा और 4 ऑप्शन देगा कि इसका मतलब क्या है, सिमिलर वर्ड्स, ठीक। वेल, अब देखो कुत्ते अलग अलग टाइप से रोते हैं ना, अब इसमें आवाज़ निकाल के नहीं दिखाऊँ आवाज़ निकाल के नहीं दिखाऊँगा, बट वाह ऐसा करके रोते ना, ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को ही कुत्ता समझ लो कौन रो रहा है। बट वेल मतलब वो होता है जो कुत्ता चिल्लाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं नरियाना, ठीक है, नरियाना, है ना। तो वो जो आवाज़ निकालता है रोने वाला उसको बोलते हैं वेल, उसको वेल प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन है वेल। तो ऐसे ही कुछ साउंड करता है, कुत्ते भी जब साउंड करते हैं ना उसी से मिलता जुलता निकाले कि ये बोल क्या रहा है, तो वेल, ठीक है। बाद में यूट्यूब में सुना दूंगा जो एक्चुअल जो रोते हैं किसको वेल बोलते हैं, ठीक, वेल, है ना, इतना याद है। हाँ बस वही वेल। अब मैं यहाँ इंटेंस साउंड निकाल नहीं सकता, घर से नीचे वाले आ जाएंगे क्या हो गया ठीक है, इतना यार्ड स्टिक बताइए, यर्न, वैकी आइडियाज़, विचित्र या हास्यास्पद, है ना, वाफ्ट, वेल, नरियाना, ठीक है। वेल मतलब वो कुत्ते की आवाज़ नहीं, मतलब चिल्ला चिल्ला कर रहना, जो रोता है ना उसको, उस टाइप के साउंड को वेल बोलते हैं। अब चाहे मैं भी क्यों ना रहूँ तो मैं भी वेल कर रहा हूँ, ठीक है, आई एम ऑल्सो वेलिंग, ठीक। तो वेल वो कुत्ते का रिलेट किया कि वैसे जो चिल्ला चिल्ला के रोते हैं ना, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो घर वाले जो रोते हैं ना, तो उस तरीके का रोना वेल, ठीक, याद रहेगा। फिर वेव, ये वर्ड बहुत जगह मिल जाएगा, वेव ऑफ करना मतलब छोड़ देना पैसा, जैसे कहीं पे भी डिस्काउंट या कुछ ऐसे 2-3-4 रुपये रहते तो ठीक है वेव ऑफ कर दिए। कर्ज माफ़ी को वेव ऑफ, जैसे अगर उसका इंग्लिश न्यूज़ कभी पढ़े होगे, जैसे कर्ज किसानों का कर्ज माफ़ कर देते ना, तो लोन वेव ऑफ कर दिए।
तो वेव ऑफ टफ आपको बैंकिंग सेक्टर में बहुत मिलेंगे, और बैंकिंग का एग्जाम है तो आ सकता है। बैंकिंग से रिलेटेड जितने वोकैब यूज़ होते होंगे डेली लाइफ में वो सब याद करना, ठीक है। तो वेव मतलब छोड़ देना, ठीक है। साथ में वेव ऑफ भी यूज़ करते हैं, हालांकि वेव ऑफ साथ में यूज़ होता है, बट वेव याद रखिए, वेव मतलब छोड़ देना। क्या छोड़ना, किस पैसे माफ़ करना, कुछ और चीज़ें माफ़ करना। इतना क्लियर, ठीक, समझ आया। वैकी आइडियाज़ क्या, विचित्र है ना, हास्यास्पद। वाफ्ट, लहरा कर आना, ठीक है। वेल, रोने की आज। वेव, छोड़ देना, ठीक है। माफ़ करना मतलब पैसे ऐसे की माफ़ी करना, या कुछ कर्ज लग रहे हो तो माफ़ कर दिया, ठीक है, वेव है ना। जैसे इसमें एक बुक में एग्जांपल दिया था वैकी आइडियाज़। एडवर्टाइजमेंट कंपनीज थ्राइव्स ऑन वैकी आइडियाज़। थ्राइव्स मतलब उसी में फलना फूलना, थ्राइव्स ऑन किस में, वैकी आइडियाज़ में। कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिसका आजू बाजू कोई लॉजिक नहीं रहता, बट क्योंकि उसको देखते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, ठीक है, तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, वहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, भले उसका कोई मतलब ना हो। एक वोडाफोन में डोडो वाले आते थे, बॉल पड़ा गिर गए, तो अच्छा रहता था ना एडवर्टाइजमेंट, भले उसका कुछ लॉजिक नहीं हो, लेकिन वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो ऐसी वैकी आइडियाज़ से उन लोग फलते फूलते हैं, ठीक। वॉन्टन, वॉन्टन में एक शब्द पे फोकस करना, टन। टन एक वेट का मापक है, वेट नापते हैं, ठीक। टन शतक भी होता है, सेंचुरी, ठीक। तो हम लोग कुछ भी चीज़ बड़े स्तर पे बताना कि अरे इतना बर्बाद हो गया, इतना टन बर्बाद हो गया, इतना टन फसल बर्बाद हो गया, भले क्विंटल में यूज़ करें, लेकिन ऐसे बोलेंगे इतना क्विंटल बर्बाद हो गया, टन बर्बाद हो गया। तो टन मतलब थोड़ा बड़ा टर्म हो गया, 1 kg 2 kg समझ आता है। इतना टन बर्बाद हो गया तो बर्बाद होना एक पड़ा रहा है, कितना टन बर्बाद हो गया। तो वॉन्टन का मतलब याद रखना, बर्बाद करना या होना, ठीक है। अब उसको वर्ब के फॉर्म में यूज़ करूँ तो वो करना हो जाएगा, ठीक है। तो वॉन्टन मतलब बर्बाद करना या होना, ठीक। वॉन्टन मतलब याद रहेगा, बर्बाद करना या होना। वैकी आइडियाज़, वाफ्ट, बोलना है सभी को भैया। वेल, रोने की आवाज़। वेव ऑफ, वेव छोड़ देना, ठीक है। वॉन्टन, टन मतलब बर्बाद करना या बर्बाद होना, ठीक है, वॉन्टन है ना। वाई डू यू वांट टू वॉन्टन मी, तुम मुझे बर्बाद क्यों करना चाहते हो, वाई डू वांट टू वॉन्टन मी, ठीक, बर्बाद करना। अब नेक्स्ट वर्ड है वेरी, उसको प्रोनाउंस करना वेरी। वेरी के एक और मतलब क्या होता है, बहुत, VERY, वेरी, बहुत, ये तो सबको मालूम होगा। तो जैसे कुछ सामान वगैरह खरीदने जाते थे जब बच्चे थे, है ना, तो मम्मी बोलती थी कि देख बेटा अच्छे से खरीदना, तू बच्चा है, बेवकूफ़ बना देंगे तेरे को, कोई मूर्ख बना देंगे। तो क्या जवाब निकलता था, नहीं मैं बहुत जागरूक हूँ, ठीक है। तो मैं बहुत जागरूक हूँ, ऐसे याद है ना। तो आई एम वेरी जागरूक, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करो, क्या बोलेंगे, आई एम वेरी जागरूक, मैं बहुत जागरूक हूँ। तो वो वेरी प्रोनाउंस हो रहा है, लेकिन उसका स्पेलिंग ये वेरी है। तो ये वेरी मतलब होता है जागरूक, याद रहेगा। कैसे रिलेट किया, समझ आ रहा है। आई एम वेरी जागरूक, ठीक है, ऐसे याद रहेगा, मैं बहुत जागरूक हूँ, आई एम वेरी जागरूक। तो वेरी मतलब ये वाला वेरी, और क्या उसका मतलब हुआ, जागरूक, ठीक, समझ आया। नेक्स्ट वर्ड है वाटर लॉग्ड। उससे पहले वैकी मतलब क्या, ठीक है, वाफ्ट, लहरा कर। वेल, ठीक है, वेव, माफ़ कर देना, छोड़ दे रहा। वॉन्टन, ठीक है, बर्बाद करना है, बर्बाद होना। वेरी, जागरूक। अब उसको हमेशा ऐसे ही याद रखना, आई एम वेरी जागरूक, आई एम वेरी जागरूक, ठीक है। तो वेरी मतलब जागरूक, ठीक। वाटर लॉग्ड, वाटर लॉग्ड मतलब क्या होता है, वाटर मतलब समझ रहे हो, पानी। वाटर लॉग्ड मतलब ऐसा होता है जैसे कोई ऐसा जगह जो हिंदी में उसका शुद्ध मतलब होता है जलमग्न। उसके मतलब जल में इतना डूब गया कि अब और ज़मीन उसका पानी नहीं सोख सकता। खेत में इतना पानी चले गया, या मिट्टी में इतना यहाँ पे पानी चले गया कि वो ज़मीन के अंदर जा नहीं रहा है, ठीक है। तो उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया में इतना पानी आ गया कि वो और ज़मीन उस पानी को नहीं सोख सकता, उसको बोला जाता है जलमग्न, ठीक। तो वाटर लॉग्ड मतलब होता है जलमग्न, ठीक। तो याद रहेगा, वाटर शब्द आ गया तो वहाँ से याद करना आसान हो जाएगा, वाटर लॉग्ड, जलमग्न, क्लियर, ठीक है। अब वाटर शेड, वाटर शेड को समझाने के लिए बताता हूँ। वाटर शेड एक्चुअल में यूज़ किस लिए किया जाता है, जहाँ पे 2 डायरेक्शन में बढ़ जाए, ठीक है। इसका शुद्ध हिंदी मतलब होगा वाटर शेड, ऐतिहासिक घटना, ऐतिहासिक घटना, इसका शुद्ध मतलब होता है ऐतिहासिक घटना। लेकिन इसको फिगरेटिवली कैसे यूज़ करते हैं, जैसे वाटर शेड एक्चुअल में बोलते हैं कि इसको जैसे यहाँ से पानी जा रहा है, पानी बह रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान के चलो कोई ऐसी ज़मीन आ गई जो थोड़ी ऊंची है ना, तो पानी क्या होगा, एक यहाँ बह जाएगा, एक इधर बह जाएगा। तो वाटर शेड एक्चुअल में ये इसको कहा जाता है, बट इंग्लिश के वोकेबलरी में इसको फिगरेटिवली कैसे यूज़ किया जाता है वाटर शेड को, कि कोई ऐसी घटना जहाँ से आपका पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है, मतलब 2 भागों में बढ़ गया, जैसे मराठों, हाँ, ठीक है। तो वाटर शेड मतलब कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना जिससे मतलब आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ गया, चेंजेस आ गया,
जैसे 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध पढ़े, हालांकि मराठा टॉपिक मीडियल हिस्ट्री में नहीं पढ़े, लेकिन मराठे एक समय में ऐसा था कि जो अंग्रेज मुगल बादशाह को पेंशन पे पालते थे ना, वैसे ही मराठा भी मराठा के इशारे पे चलता था मुगल बादशाह तो बस नाम का था। वो बहादुर शाह जफ़र भले अंतिम मुगल बादशाह था, लेकिन उससे पहले के मुगल बादशाह भी कोई ताकतवर नहीं थे। तो मराठे एक समय में इतना उभरे, शिवाजी के बाद आने वाले जो वंशज, जैसे बाजीराव मस्तानी वाली मूवी देखिए, वो बाजीराव हो गए, ठीक है, उसके पुत्र हो गए। उन लोगों का वाटर शेड क्या था? 1761 का पानीपत का युद्ध, ठीक है। पानीपत के युद्ध में हुआ क्या था? अहमद शाह अब्दाली, सुने थे आक्रमण, अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था 1700 समथिंग, याद नहीं आ रहा डेट, ठीक है। तो 1761 में क्या पेशावर या कोई एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, वो अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया रहता है, ठीक है, कि जाओ वहाँ पे राज करो। तो मराठे अपने घमंड में क्या करते हैं, वहाँ जाके उसको प्रतिनिधि को भगा देते हैं। तो उसका बदला लेने आया रहता है कौन? अहमद शाह अब्दाली, ठीक, अहमद शाह अब्दाली बदला लेने आया रहता है। और यमुना नदी या कोई सा नदी है, याद नहीं आ रहा, शायद यमुना नदी ही है। ये यमुना नदी एक इस पार पड़ाव डाले रहते हैं, एक इस पार पड़ाव डाले रहते हैं, ठीक। मराठे इधर से चले जाते हैं, इधर आते हैं, और ये इधर से वापस आते रहते हैं। अब ये रहता है अहमद शाह, बाद में लड़ाई झगड़े का प्लान छोड़ देते हैं, अरे छोड़ो बहुत मारकाट होगा, दोनों को नुकसान होगा, और अहमद शाह अब्दाली के राज्य में कुछ लोग कब्जा करने आ जाते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली को वापस जाना रहता है, और जो मराठे हैं उन लोगों को भी कोई सपोर्ट नहीं मिलते रहता, ठीक। तो दोनों लड़ना झगड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, ठीक। तो लड़ाई करना ही पड़ता है और वो हार जाते हैं। क्या कारण है वो मीडियल हिस्ट्री में देखेंगे, बट ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई मराठों के लिए, क्यों? वहाँ से मराठी शक्ति का मतलब मराठी शक्ति ध्वस्त हो गई, ठीक है, मराठा शक्ति ध्वस्त हो गई। तो वो एक 1761 किसके लिए ऐतिहासिक घटना हो गई? मराठों के लिए। तो ऐसे टर्म को हम किससे इंग्लिश में रिप्रेजेंट करते हैं? वाटर शेड, ठीक, याद रहेगा ये चीज़, है ना। अब बताओ वेल मतलब क्या? वेल चिल्ला चिल्ला कर लो ना, बोलो ना भैया, मेरे को याद है, आप लोगों को याद करना है मैडम जी, ठीक है। वेल मतलब क्या? रोना, ठीक है। वेव मतलब वांटर मतलब बर्बाद करना, वेरी वाटर लॉग्ड, वाटर शेड, ऐतिहासिक घटना, दो बटना नहीं मतलब ऐतिहासिक घटना, ठीक है। वो बटना तो वो एक हम लोग ज्योग्राफी में यूज़ करते हैं उस टर्म को, लेकिन इंग्लिश सेक्शन में ये वर्ड ऐतिहासिक घटना मतलब ऐसी घटना जहाँ से आपका लाइफ पूरा चेंज हो गया, ठीक है। वाटर शेड मतलब आपका ऐतिहासिक घटना, ठीक, क्लियर, इतना याद है। लिखोगे कि आगे बताऊँ? चलिए लिख लीजिए, उतना उतना लिखो और उसका मतलब लिखो, याद तो हो ही गया होगा। हटू गया? झील, पराकाष्ठा, चरम सीमा, हाईएस्ट पॉइंट लिख लो, पीक, इंग्लिश हिंदी सब ले लो।
मिडल। सॉरी, हाँ रोना। वैसे ही मिलता जुलता है, मिलता जुलता वही है। हाँ मतलब देखो एक ही होता है। अपन जैसे जैसे बता रहा हूँ, जैसे थैंक यू मैं आपको बोलूँ तो उसका क्या रिप्लाई करोगे? वेलकम, है ना। लेकिन वो थैंक यू के बहुत सारे रिप्लाई हैं, लेकिन वो अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे देखो थैंक यू का नॉर्मल वेलकम, स्वागत है, ठीक। अब थैंक यू और बोला माई प्लेजर कब बोलते हैं? जैसे आपका मदद करने में आपसे ज़्यादा खुशी मेरे को होने लगे, ठीक है। तब जैसे आप मेरा 10 बार हेल्प किए है ना, जैसे आप मेरा मान के चलिए मैं आपको जब भी भेज रहा हूँ आप स्टेटस में रख रही हैं, उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। और आपका एक जैसे वो मैडम का चैनल है, 10 बार वो प्रमोट किया, एक बार मुझसे हेल्प मांगी, तो जब उनका हेल्प करने में उनसे ज़्यादा खुशी किसको होगा? मेरे को होगा। क्यों? इससे पहले भी ऐसे कंडीशन में जब हमको मदद पाने वाले से ज़्यादा मदद करने वाले को खुशी हो तो बोला जाता है माई प्लेजर, ठीक। उसके अलावा अब देखिए सॉरी का रिप्लाई इट्स ओके भी होता है, थैंक यू का भी रिप्लाई इट्स ओके होता है, ठीक। वो कब यूज़ करते हैं, उस किस सेंस में? आपका गाड़ी मान के चलिए ख़राब हो गया, आप फ़ोन किए सर आइए प्लीज़ गाड़ी को हेल्प कीजिए, मैं 2 किलोमीटर लगा के उसको गया, ठीक है। तो उस मदद करने के लिए मेरे को बहुत तकलीफ सहना पड़ा, तकलीफ हुआ, ठीक है। अब वैसे टाइम में आप माई प्लेजर नहीं बोल सकते, और कोई खुशी नहीं हुई आपका गाड़ी ले जाने में, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, तो समझ आया। और जैसे क्या होता है डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? मान के चलिए पेन गिर गया, आप पेन उठा के दीजिए, ये मार्कर उठा के दिए, अब मैं आपको बोला थैंक यू वेरी मच, फिर बोला थैंक यू नहीं वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच, तो आपके बोले अरे इतनी छोटी सी चीज़ यार, इतना मेंशन मत करो, डोंट मेंशन इट। जब एकदम छोटी चीज़ के लिए हम थैंक यू बोले तो रिप्लाई किया जाता है मेंशन मत। और जैसे आप मुझे कुछ डाउट पूछिए, ठीक है, मैं क्लियर कर दिया, अब मेरा तो काम ही है ना पढ़ाना, तो मैं डाउट हमेशा क्लियर करूँगा ना। तो आप मैं कोई डाउट क्लियर किया और आप मेरे को फिर से थैंक यू बोल रही हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं अरे आप हमेशा ये हमेशा मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है। तो एनी टाइम, उस टाइम बोलते हैं एनी टाइम। तो हर किसी का मतलब एक ही रहता है, लेकिन थोड़ा अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही ये वेल एकदम चिल्ला के जो रोना वाला रहता है ना, जैसे कुत्ते दुख में, तो वो होता है, ठीक। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक। लेकिन क्या वोकअप पढ़ते हुए ना हमको ये समझ नहीं आता, क्योंकि सेंटेंस में यूज़ करते नहीं कई सारे का मतलब हम लोग जैसे रोटन होता है, सब्जियों के ख़राब होने के लिए रोटन यूज़ करते हैं, ठीक। तो ख़राब होना सब्जियों के लिए पर्टिकुलर वही ख़राब होना वर्ड है। अब ख़राब होने का कई सारे इंग्लिश वर्ड है, लेकिन कंटेक्स्ट किस कंटेक्स्ट में यूज़ है वो हमको मालूम होना चाहिए। वाफ्ट तो बह कराना। आप वेल को पूछिए, वाफ्ट का पूछे, वेल का पूछे ना आप, वेल पूछे, अच्छा ओके, ठीक।
आँख मारना को क्या बोलते हैं? आँख मारना विंक ही बोलते हैं कि विंक ही बोलते हैं ना? हो गया? आगे बताओ। चलिए पूछ रहा हूँ, आप हो गया बोल रहे हो। बताओ वैकी मतलब क्या? विचित्र, ठीक है। वेल? नहीं, वो नीचे वाला तो मेरे को भी दिख रहा है, मतलब बताओ ना। चलो, इसका कोई आइडिया है क्या? इसको ये लटके रहता है, कुछ किसी के दिमाग में आ रहा है अपन? वो क्या मूव करता हूँ ना तो फिर वो खिंचा जाएगा, इस तरह नहीं। वैकी आइडियाज़, ये है वैकी आइडियाज़, ठीक है, अभी जो बता रहा हूँ। ठीक, चलिए ठीक, इतना याद हुआ है ना? आगे कहाँ तक बताया था? वेवर है ना? ठीक है, अभी तक आप 16 वेवर बताना था, है ना? वेवर का मतलब होता है लड़खड़ाना, ठीक। वेवर का मतलब होता है लड़खड़ाना। अब कैसे लड़खड़ाना या डगमगाना? तो वो पी पा के वाला नहीं ठीक है, कि पी के आ गए और लड़खड़ा रहे हैं, वैसा नहीं। मतलब कुछ भी अपने रास्ते से मैं लड़खड़ा गया, मैं चल रहा था तो मैं अपनी मंजिल से जा रहा था, उस रास्ते से लड़खड़ा गया, हट गया, तो वैसे लड़खड़ाना डगमगाना का मतलब होता है वेवर, ठीक। क्लियर? तो वेवर मतलब हाँ हाँ लड़खड़ा नहीं रहा, हाँ ठीक है, अपने रास्ते से नहीं भटक। ठीक, सीन याद है, मतलब क्या कदम लड़खड़ा रहे बट तलवार सीधी है, ऐसा डायलॉग मारते हैं ना दिया का, ठीक। फिर आता वेवर्ड। वेवर्ड मतलब होता है जिद्दी, वेवर्ड का मतलब जिद्दी। तो वेले मतलब क्या अभी बताया, सॉरी वेवर तो बताया, वेवर मतलब लड़खड़ाना, ठीक है। वे ले, वे मतलब समझ आता है क्या है? वे रास्ता, ठीक। वे में ले किए, वे में ले किए मतलब रास्ते में घात लगा, तो वेले का मतलब होता है घात लगाना। आमतौर पे हर न्यूज़पेपर में एक आध 2 हफ्ते में आता ही है कि नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया, एम्बुश लगाया, तो वो एम्बुश घात लगाना एक ही मतलब होता है वेले, ठीक। ठीक है, तो वेले मतलब क्या? घात लगाना, है ना? तो आप खास करके ये सब वर्ड देखना न्यूज़पेपर में आप लोगों की एम्बुश लगाया, एम्बुश किया, घात लगाया, वेले किया। तो एक्चुअली में एम्बुश लगाना मतलब क्या? जैसे ये रास्ता है, ठीक है। अब मेरे को मालूम है कि जैसे वर्षा है, हर रोज़ यही रास्ता से टहलने के लिए निकलती है, ठीक। अब मेरे को उसको मारना है, ठीक है, पत्थर फेंक के मारना है। तो मैं क्या करूँगा? एक इस छत में चढ़ गया, दूसरा उस छत में चढ़ गया, तीसरा सामने रहेगा, है ना? और एक पर्सन और जब ये वहाँ से एंटर कर जाएगी तो उसको पीछे से घेरेंगे। इस पूरे पर्टिकुलर टर्म को बोला जाता है घात लगाना, एम्बुश लगाना, ठीक है। तो जब नक्सलाइट वगैरह भी हमला करते हैं ना, तो बोला जाता है कि एक मेरे मामा STF में है, तो बहुत सारे लोग टेक्निक सीखते हैं जंगल वगैरह में कैसे नहीं। तो एम्बुश में भी फंस गया ना, तो एम्बुश में फंसे तो 90% चांस है कि आप पूरे के पूरे साफ़ हो जाओगे। 2008 या 2010 में बस्तर में घटना हुआ था, 75 लोग शहीद हुए थे। किसी को आइडिया थोड़ा बहुत नॉलेज? 75 बस्तर के CRPF के, CISF या CRPF के जो जवान थे, CRPF के थे ना, 78 जवान शहीद हुए थे। क्या हुआ था? एम्बुश में फंस गए थे उन लोग, ठीक। तो एम्बुश में जब फंस जाए, चारों तरफ से आप घेर लिए, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिलता। एक तरफ से पेड़ का ढाल लिए हुए हैं बट पीछे से गोली चलेगा तो कितना बचोगे? चारों तरफ से गोलीबारी चलता है और वो जंगल उन लोगों का गढ़ माना जाता है, ठीक है। तो वहाँ से निकलना मुश्किल होता है। तो उसका निकलने का एक ही तरीका रहता है, जैसे ये चारों तरफ आप फंस गए ना, बीच में आप ये हो, ठीक। तो कोई भी एक दिशा पकड़ना होता है, कोई भी एक दिशा पकड़िए। जैसे अब ये आर या पार, मतलब इस दिशा में आगे बढ़ते जाइए। इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आप तोड़ के आगे निकल गए तो आप बच गए, नहीं तो पूरे के पूरे साफ हो जाओगे। अभी और पिछले कुछ घटना हुआ था, 25-30 लोग मारे गए थे, एक किडनैप थे, उनको वापस किया गया, उसमें भी एम्बुश लगे थे, ठीक है। तो उसको भी अगर किसी का इंटरव्यू सुने होंगे तो उन्होंने भी बोला कि हम लोग एक रास्ते में ही आगे बढ़े, उनको खदेड़ते हुए वहाँ से एम्बुश से बाहर निकले, खदेड़ते हुए, तो ऐसे ही बच के निकला जाता है, ठीक। तो वेले एम्बुश लगाना मतलब समझ गए कैसे? घात लगाना, ठीक। घात लगाना मतलब घेरे, क्लियर। वेले मतलब उस रास्ते में, वे मतलब रास्ते, ठीक है। तो वेले मतलब याद रखना कि एम्बुश लगाना, घात लगाना, क्लियर। फिर वेवर्ड मतलब होता है जिद्दी, वेवर्ड मतलब जिद्दी। वेवर मतलब क्या?
देखा वेवर, ठीक है। वेवर मतलब लड़खड़ाना, डगमगाना। वेले मतलब घात लगाना। वेवर्ड मतलब जिद्दी, ठीक है। जिद्दी हटी, कई लोग एकदम जिद्दी बच्चे ना, शी इज़ वेरी वेवर्ड। वेवर्ड मतलब बहुत जिद्दी है, बहुत हटी है, ठीक है। तो वेवर मतलब क्या, लड़खड़ाना। वेवर मतलब लड़खड़ाना। वेले मतलब वे में, रास्ते में, घात लगाना, ठीक है। तो वेले मतलब घात लगाना। वेवर्ड मतलब क्या, जिद्दी, ठीक, याद रहेगा। वियरी, वियरी मतलब तो थका मांदा उबाऊ, ये सुने होगे वर्ड, सुने हो निकेत, वियरी। आई एम फीलिंग, मतलब वियरी बोलते हैं कि आई एम वेरी वियरी, मतलब थक गया हूँ, बहुत उब गया हूँ, ठीक है। जैसे 3 घंटा आप लोग को पढ़ाऊँ, कल पढ़ाया तो उब गए थे ना, क्या हुआ, नहीं हुए थे, ठीक, 3 घंटे लेता हूँ, 4 घंटे क्लास वियर, ठीक है। वियरी मतलब उब जाना, है ना, थक जाना एकदम। जैसे 3-4 घंटे से वही काम कर रहे हो तो जो उब जाते हो, जो फीलिंग आती है उसको बोला जाता है उब जाना, वियरी, याद रहेगा। अब वियर्ड मतलब ये भी तो सुने होगे, एकदम वियर्ड था मूवी वगैरह में, हाँ, अजीब, हाँ ठीक है, अच्छा सुना, ठीक है। अजीब, वियर्ड मतलब वियर्ड आइडियाज़, ठीक है। वो अजीब वियर्ड बिहेव कर रहा था, ही वॉज बिहेविंग वेरी वियर्ड। तो वियर्ड मतलब होता है अजीब, है ना। अजीब का मतलब एक और होता है बिज़ार। इसको हालांकि बी वाले अल्फ़ाबेट में बताता मैं, लेकिन फिर भी अभी याद रखना, बिज़ार, है ना। वियर्ड मतलब होता है अजीब, अनोखा, विचित्र, ठीक। तो उसका सिनोनिम है बिज़ार, ठीक है। बिज़ार का बिचारा से कर लिया, बिचारा बिज़ार, ठीक है, बिचारा बिज़ार। उसको बिज़ार प्रोनाउंस करते हैं, तो उस बिज़ार को बिज़ार ना प्रोनाउंस करके बिज़ारे करो। बिज़ारे से बिचारे याद रहेगा, ठीक है। अब बिचारे जैसे कोई विचित्र टाइप से, पागल टाइप से हरकत कर रहा है, अजीबो गरीब दिखता है, तो हम लोग उसको बेचारे बेचारे बोलते हैं ना, बेचारा वर्ड। तो बिचारे से बिज़ारे याद करना, बिज़ारे मतलब अजीबो गरीब, ठीक है, अजीब, विचित्र। तो वही वियर्ड मतलब भी वही होता है, ठीक, इतना याद रहेगा। वेवर मतलब क्या, वेले मतलब, वेवर्ड मतलब, वियरी मतलब उब जाना, थक जाना, टायर्ड, ठीक। वियर्ड मतलब, और बिज़ारे, बिज़ारे कर लेना, हालांकि उसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिज़ार, बट बिज़ारे, बिचारे, बिज़ारे से बिचारे, अजीब, ठीक है। वेल्ड, वेल्डिंग करना सुने, वेल्डिंग क्या करते हैं वेल्डिंग में, लोहे को जोड़ते हैं, तो वहीं से याद रखना वेल्ड मतलब जोड़ना। तो वेल्ड मतलब क्या, जोड़ना, वेल्डिंग से याद रहेगा, वेल्ड करना मतलब जोड़ना, ठीक, इतना याद आया। वेरी मतलब बताइए, वेरी मतलब, वेरी जागरूक, ठीक है। उसको हमेशा ऐसे आई एम वेरी जागरूक, आई एम वेरी जागरूक, ठीक है। दुकान वगैरह में जाओगे तो बोलना, एक बार ध्यान रखना, आई एम वेरी जागरूक, परमानेंट याद हो जाएगा, ठीक है। वेरी मतलब जागरूक। वाटर लॉग, वाटर शेड, ऐतिहासिक घटना, ठीक है। टर्निंग पॉइंट इंग्लिश में बोल सकते, टर्निंग पॉइंट। वेवर, कड़कड़ाना। वेले, वेवर्ड, वियरी, उब जाना, ठीक है, वियर्ड, ठीक है। बिज़ारे मतलब भी अजीब, है ना, हालांकि उसको बी अल्फ़ाबेट में और पढ़ लेंगे, बट याद आ गया तो मैं लिख दिया। वेल्ड, जोड़ना, ठीक है, इतना लिखो। घात लगाना, एम्बुश,
हेलो मम्मी सुन ना, कोमल आप एक बोतल पानी भेजना, प्यास लगा थे, या फिर वायर नहीं। हाँ मोला लेना, खा ले, वही तो बता देता ना, ख़त्म कर दो। ठीक है ले, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ हेमा मैम, खुशी की वजह? चलिए हुआ, याद हो रहा है ना? कोई दिक्कत वोकैब याद करने में? नहीं, ठीक है। देखो इंग्लिश को दो तरीके से अपन पढ़ सकते हैं, है ना। एक तो जो एग्ज़ाम आता है उसके पर्पज़ से एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो कि ये करा रहा हूँ, और एक बोलने, अगर आपको बोलना सीखना है तो जो बोलने सीखने वाला है वो उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में काम नहीं आता। अब बोलना कैसे सीखोगे? तो बच्चा, एक छोटा बच्चा 2 साल का भी कैसे सीखता है? जो घर में सिचुएशन बेस्ड जहाँ जहाँ यूज़ होता है, ठीक है, किसी को बोलते हुए सुन रहा है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उस सिचुएशन को पकड़ लेता है और वहाँ पे वो समझ जाता है कि यहाँ पे पूछना है क्या। ऐसे धीरे धीरे बच्चा सीखता है, 2 ढाई साल 3 साल में सीख जाता है बोलना, ठीक। तो वैसे ही अगर हम लोग को भी सीखना है, फ्लुएंट बोलना है, तो सिचुएशन पकड़ना पड़ेगा। जैसे आप ज़्यादातर फ़ोन पे हर कोई बात करता ही है, फ़ोन पे बात करते करते क्या क्या वर्ड से हम रूबरू होते हैं। सबसे पहले कोई धीरे धीरे बोल रहा है, ज़ोर से बोलो, कैसे बोलेंगे? ज़ोर से बोलो, स्पीक अप, ठीक है। तो वहाँ पे जो वर्ड यूज़ करते हैं, स्पीक लाउडली बोल सकते हैं, स्पीक अप जो अच्छा वर्ड है, स्पीक अप, ठीक है। कोई ज़्यादा ही ज़ोर ज़ोर से, जैसे घर वाले बात करते हैं ना, हाँ कहाँ अरे थोड़ा धीरे बोलो भाई, इतना मतलब लाउड स्पीकर जैसे काम करता है, ठीक है। तो उसको स्पीक लो, ठीक है। ये आवाज़ कट रहा है, ये बोलते हैं ना, कैसे बोलेंगे आवाज़ कट रहा है बताइए? ठीक है, ब्रेकअप बोलते हैं ना। थैंक यू सर। अच्छा थैंक यू, टीचर्स डे का गिफ्ट बोला। तो ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब आवाज़ कटना, योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, है ना। तो योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप मतलब आपका आवाज़ कट रहा है, ठीक है। तो ऐसे शब्द अगर सीखेंगे, ऐसे शब्द मैं बताऊंगा। अब जब भी फ़ोन में यूज़ होगा ना, किसी जान पहचान वाले, जैसे आप ही सहेली वगैरह में बात हुआ, तो दोनों को ही सीखे रहोगे, तो दोनों को ही बोल सकते हैं। आवाज़ नहीं भी कट रहा है फिर भी बोलना कि योर वॉइस इज़ ब्रेकिंग अप, ठीक है। हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, हर खाने में जैसे कोई मम्मी परोस रही है, बोलते ना कि नहीं मेरा पेट एकदम भर गया है, तो पेट भर गया को कैसे बोलते हैं? स्टमक इज़ फुल, फुल, ठीक है। आई एम फुल बोलते हैं, वो ठीक रहता है। स्टमक इज़ फुल, मेरा पेट भर गया, तो हम लोग क्या करते हैं? एज इट इज ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं, आई एम फुल, माई स्टमक इज़ फुल, तो वो गलत होता है। और एकदम जैसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोट ले भर जाना, पेट कोट ले भरना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं आई एम फुल एट द टॉप, मतलब भाई पूरा ऊपर तक भर गया गले तक और अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम लोग खाते भी वैसे है ना। क्या हुआ? तो जब बोलना सीखना होगा तो बता दें, ऐसा सिचुएशन बेस्ड जो आप डेली यूज़ कर रहे होंगे वो सारे सीख के वो बोलने में ला सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन कहाँ थे? विडल, विडल मतलब होता है फुसलाना, ठीक है। विडल मतलब फुसलाना, किसी को भी बहलाते फुसलाते हैं ना, किसी चीज़ के लिए कहीं जाना है, कहीं है, ठीक है। तो फुसलाना मतलब विडल। क्या हुआ भाई? अच्छा ठीक है, तो वही समझ लो, वैसे ही बहलाना फुसलाना। अब कुछ वर्ड याद रहे मतलब विडल मतलब याद रहेगा भाभी को, ठीक है। बहलाना फुसलाना, ठीक है। तो विडल मतलब फुसलाना, जैसे बच्चे लोग को फुसला देते हैं ना, कुछ कर रहे हैं, कोई गिर गए
कुछ भी बच्चे लोग आसानी से फुसला जाता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे विडल, ठीक है, क्लियर। विडल मतलब क्या, फुसलाना, सबको बोलना, ठीक है। अब वीज, वीज मतलब क्या होता है, देखो एक सिचुएशन समझना, पानी में गए, ठीक है, पानी में गए, यहाँ तक है, अब मैं किसी का बाल पकड़ूँ, ऐसे डुबा दूँ और काउंट करूँ 20 तक, 1 2 3 4 18 19 20, फिर ऐसे उठाऊँ तो वो कैसे सांस लेगा तो इसको बोलते हैं वीज करना, है ना, यू आर वीजिंग, ठीक है। क्या हुआ, दूसरा आवाज़ निकल गया, वीज करना, ठीक है। तो ये जो आवाज़ निकलता है मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, तो वीज करना मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, ठीक है। तो ये सिचुएशन बता दिया, वीज मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ज़ोर ज़ोर से सांस लेना, तो वैसा खर्राटा वगैरह ले रहे हैं वैसा वहाँ पे अपन वीज वर्ड यूज़ नहीं करते। तो एकदम जैसे सांस थक जाते हैं, दौड़ के आ रहे हैं, तो जो सांस लेते हैं उसको बोलते हैं वीज करना। तो वीज करना मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। अब समझ गए कैसा कंडीशन बता दिया, वो पानी में डुबाए फिर जो निकाले, वीज करना। वेल टू डू, वेल टू डू, वेल मतलब क्या होता है, वेल डन, अच्छा, ठीक है। तो वहीं से याद रखना, वेल टू डू मतलब होता है कि संपन्न व्यक्ति के, है ना। जैसे बोलो शी बिलोंग्स टू वेल टू डू फैमिली, मतलब अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है, मतलब आर्थिक रूप से, मतलब जो चाहे खरीद सकती है, जो चाहे अफोर्ड कर सकती है, तो ऐसे फैमिली को बोलेंगे वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू मतलब संपन्न, ठीक है। वेल टू डू सेक्शन, वेल टू डू सोसाइटी, तो ये सारे वर्ड यूज़ होते हैं। वेल टू डू मतलब संपन्न, क्लियर। तो वेल से याद रखना, अच्छा, वेल डन बोलते हैं, तो वहाँ से वेल टू डू मतलब याद आ जाएगा। अच्छा, वेंड यूर वे, नाम से क्लियर हो रहा है, वेंड यूर वे मतलब अपना रास्ता खुद बनाना, ठीक है। आई डोंट नीड एनी वन गाइडेंस, एनी वन गाइडेंस, किसी का मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड गाइडेंस ऑफ एनी वन, ठीक है। आई कैन वेंड माई ओन वे, तो यूर की जगह कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई भी अपना नाउन प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। जैसे वेंड माई ओन वे, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, ठीक है, आई विल वेंड माई ओन वे। शी विल वेंड हर ओन वे, तो वो अपना रास्ता खुद बनाएंगी, तो यूर की जगह कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो वेंड यूर ओन वे मतलब रास्ता सॉरी, रास्ता खुद बनाना, ठीक। वियरी मतलब क्या, उब जाना, ठीक है, वियरी मतलब उब जाना। वियर्ड मतलब अजीब, वेल्ड मतलब, वीडल मतलब फुसलाना, ठीक है। वीज मतलब, ठीक है, जोर जोर से सांस लेना। वेल टू डू संपन्न, वेंड योर ओन वे, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला टाइप से, मतलब यहाँ पे वेंड वे अलग से नहीं बोला जाता, यहाँ पे बीच में कोई ना कोई आपको प्रोनाउन घुसाना पड़ेगा, ठीक है। तो वेंड योर वे मतलब होता है रास्ता बनाना। एपेटाइट मतलब समझते क्या होता है, एपेटाइट, हाँ, मतलब लीवर मतलब खाने पीने से रिलेटेड है, ठीक है, तो वहाँ से याद हो जाएगा एपेटाइट, ठीक है। तो खाने पीने से रिलेटेड है। तो वेट योर एपेटाइट मतलब होता है कि अगर देखो आपको ऐसी भूख लग रहा है, ठीक है, नॉर्मल भूख लग रहा है, और आपके नाक के सामने एकदम कुछ भी टेस्टी खाना, पिज़्ज़ा, समोसा, गुपचुप, मोमोज ये सब रख दूँ, तो और उसको सूंघ के आप, मतलब मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ ना खाने के लिए। तो वेट योर एपेटाइट मतलब होता है कि उत्तेजित करना किसी पर्पज़ के लिए, किसी काम के लिए। अगर मैं बोलूँ आई वेट हर एपेटाइट फॉर, जैसे वेट हर एपेटाइट फॉर डांसिंग, तो मतलब उसको डांस का वीडियो दिखा के, कुछ भी ऐसा कोई चीज़ करके, है ना, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करके उसको उत्तेजित कर रहा हूँ, ठीक है, उस पर्पज़ के लिए, पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। वो कुछ भी पर्पज़ हो सकता है, डांस के लिए, आर्टिस्ट के लिए, लड़ने के लिए, ठीक है, कोई भी पर्पज़ के लिए उकसाना या उत्तेजित करना, वेट योर एपेटाइट। तो एपेटाइट को खाने से रिलेट करना, और खाना मतलब समझ लो किसी सामने गुपचुप रख दिया, बिना खाए रह पाओगे क्या, है ना, तो उत्तेजित हो जाओगे आप। तो वेट योर एपेटाइट मतलब उत्तेजित करना, ठीक है। विम्पर करना मतलब क्या, जैसे एक तो बच्चे लोग का नखरा रहता है ना, और डर में जो आवाज़ निकलता है ना, उसको हिंदी में उसका मतलब देखा तो रू करना था। अब रू करना एक्चुअल में यूज़ कहाँ पे होता है वो बता दे रहा हूँ। जैसे मान के चलिए मैं ऐसे चाकू वाकू पकड़ा, ठीक है, ऐसे गले में टिकाया वर्षा के, तो जो वर्षा डर के मारे चिल्ला के ऐसे सहम के जो ऐसा जो करेगी ना, जो बच्चे लोग भी करते हैं ऐसा आवाज़ निकालते हैं ना रोने वाला, तो वो जो रोने वाला जो आवाज़ है उसको बोलते हैं विम्पर। ही इज़ विम्परिंग, मतलब बच्चे लोग नखरे वाला आवाज़ निकालते हैं ना, रोने का जान रहे हैं, थोड़ा सा नखरा दिखाएंगे तो मम्मी पापा पूरा करते हैं, तो वो रोना या जो डर सहम के जो रू का आवाज़ निकलता है उसको बोलते हैं विम्पर, ठीक। वेल्ड मतलब, वीडल मतलब, फीज, वेल टू डू, वेंड योर वे, वेट योर एपेटाइट, ठीक है, विम्पर, रू करना, ठीक है, रू करना लिख लेना, उससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, बच्चे लोग कैसे करते हैं। विस्क, अभी पूरा सुनते जाओ, ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखना विस्क। विस्क से विस्की याद रहेगा,
तो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब देखो, जैसे अपन ऑफिस में जाते हैं ना कहीं भी, या लेबर को कहीं भी हो गया, जैसे जो पीने के शौकीन रहते हैं, विस्क को विस्की से याद रखना, मैं बता रहा हूँ क्या होगा, परमानेंट भूलोगे नहीं। तो कुछ भी काम करने बोलोगे उनको 500 रुपये दे देंगे तो 500 रुपये का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, लेकिन उस बंदे को 60 रुपये का पौवा पिला दो, ठीक है, पूरा काम कर देगा, ठीक है। तो किसी भी जो दारू वारू पिला देने से एकदम फुर्ती से काम करते कि नहीं करते, ठीक है। तो जो ऐसा काम करवाता होगा वो जानता है, बाकी मतलब पिलाने विलाने से सब, धन से ज़्यादा बड़ा आपका लालच का चीज़ है सूरा। सूरा मतलब मदिरा होता है, ठीक है। तो वही मदिरे का सेवन किसी को लालच दिलाए तो हर चीज़ काम फुर्ती से करे। तो विस्क से विस्की याद रखना, विस्क का मतलब होता है फुर्ती से ले जाना, ठीक है। हालांकि विस्क के आगे अवे शब्द लगता है, बट विस्क मतलब फुर्ती से ले जाना, ठीक है। लिखो, पूरा याद करना है, ठीक है। अब भी लिखना नहीं है, ठीक है। विस्क मतलब फुर्ती से ले जाना। जैसे एक सीन बता रहा हूँ, 3 इडियट मूवी देखियो ना, ठीक है। 3 इडियट मूवी में एक सीन रहता है, करीना कपूर दूसरे से शादी करते रहती है, ठीक। तो उनके जो आमिर खान के जो 2 दोस्त रहते हैं, वो उसको मंडप में, वही खुद मंडप में बैठ जाता है ना। उसके बाद उसको कैसे ले जाता है, विस्क करके ले जाता है, ठीक है। तो दुल्हन को क्या बोलेंगे, ब्राइड, है ना, दूल्हे को ग्रूम। तो द ब्राइड वॉज विस्ड अवे फ्रॉम मंडप, मतलब उसको वहाँ से फुर्ती से ले जाएगा ना, आराम आराम से नहीं, फुर्ती से तुरंत ले जाना, ठीक है। तो विस्क मतलब फुर्ती से ले जाना, ठीक है, याद रहेगा। अब विस्पर इसका मतलब क्या, फुसफुसाना, ठीक है। जो आप दोनों करते हो वो है विस्पर, ठीक है, ठीक है। और इधर आप दोनों नेहा नेहा, ठीक है। तो विस्पर मतलब फुसफुसाना, ठीक। ऐसा जैसे अपन कान वगैरह में बोलते हैं ना, इधर ला बात बता रहा हूँ, तो वो चीज़ होता है विस्पर। तो वहाँ पे ही इज टेलिंग या शी इज सेइंग, टेलिंग, आस्किंग, ये सब वर्ड यूज़ ना करके अपन करेंगे, क्या करेंगे, विस्पर करना, ठीक है। जैसे वो हो गया, ठीक। तो उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर जिस पर्सन को सुनाना चाह रहे हैं उसी को सुनाए थे। इसका एक और है मरमर, मरमरिंग बोलते हैं ना, वाई आर यू मरमरिंग। हमेशा मतलब टीचर अगर स्कूल में रहोगे तो वाई आर यू मरमरिंग, ठीक है, वो वर्ड तो यूज़ करते ही थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, मरमरिंग में तो कुछ बोल रहे हो ना, फुसफुस, तो यहाँ इरिटेटिंग लगता है वो साउंड। और विस्पर करना मतलब ऐसा बोले जो सामने वाले पर्सन को सुनाई दिया, बाकी को समझ दिया। और मरमरिंग में समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन इतना वो आवाज़ थोड़ा सा इरिटेटिंग लगता है, ठीक। तो विस्पर, तो आप लोग विस्पर नहीं करते हो, मरमर करते हो, ठीक है। तो विस्पर मतलब फुसफुसाना, याद रहेगा, ठीक है। वाइट वॉश, हाँ, पूरी तरह से, पूरी तरह। इसका अलग अलग, वाइट वॉश मतलब आप जो बता रहे हो क्रिकेट वाला वर्ड यूज़ करेंगे, वाइट वॉश कर दिया, पूरा 3-0 से हरा दिया, है ना, साफ कर दिया, ठीक है। पेंट करना, तो ये ऐसे में हम लोग लिखते थे, दिवाली का ऐसे बचपन में लिखते थे, तो वाइट वॉश कराते हैं दिवाली में, ये सब लिखते थे। तो वाइट वॉश करना मतलब एक तो लीपापोती करना, ठीक है। और एक हो गया वाइट वॉश मतलब आप पूरा पलड़ा ही साफ कर देना, ठीक है, जो उस टर्म में यूज़ करते हैं, क्रिकेट वाले टर्म में यूज़ करते हैं, ठीक। यहाँ पे जो मैं मतलब बताने जा रहा हूँ उस वाइट वॉश का मतलब है, जैसे अपन कोई गलती करता है, खास करके जैसे माँ बाप, बच्चे उनको पसंद होता है, कोई और दूसरी बुराई करे बच्चे की, तो वो क्या करने की कोशिश करते हैं, उसको वाइट वॉश करने की, मतलब अपनी गलती, उनकी गलती को छुपाने की। तो उस गलती को जो लिपापोती कर रहे बोलते हैं ना, ये लिपापोती एग्जैक्ट वर्ड यूज़ भी होता है। तो लिपापोती कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि पेंट दीवार में पेंट कर रहे हैं, ठीक। तो लिपापोती करना मतलब उसकी गलतियों को छुपा रहे, किसी घटना को छुपा रहे हैं, ठीक है। जैसे सलमान खान रेत दिया, ठीक है, एक्सीडेंट हुआ, ठीक। तो अब उसके जो एडवोकेट हैं या कोई भी पर्सन, ही इज़ ट्राइंग टू वाइट वॉश दैट इंसिडेंट, दैट रोड एक्सीडेंट, ठीक है। तो वो अपने इस गलती को वाइट वॉश, लिपापोती करने का प्रयास कर रहा है, छुपाने का प्रयास कर रहा है, ठीक, समझ आए। और किस तरीके से, तो वाइट वॉश मतलब अगर पूरा कंटेक्ट समझना चाहो तो कोई अच्छा काम करके, ठीक, एनजीओ से जुड़ गया, शायद लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छा तारीफ हो रहा है, ठीक है, पब्लिसिटी गेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ से उनका दिमाग हट जाएगा। तो एक नया पर्पस कुछ करके उस पुराने पर्पस को वाइट वॉश करना, उतना याद रहेगा। वेल्ड मतलब बताओ, जोड़ना, बोलना है। विडल मतलब, वीज मतलब, वीज सोच सांस लेना। वेल टू डू, वेंड योर वे, वेट टू योर एपेटाइट, वेट एपेटाइट, उत्तेजित करना, ठीक है। विम्पर, ठीक है, रू रू करना, है ना, रू रू करना बोलो, वो याद आ जाएगा, है ना, कैसे रोते हैं बच्चे, ठीक है। हर बच्चे वो करते ही है विम्पर, है ना, रू रू। विस्क, फुर्ती से ले जाना, ठीक है, वो 3 इडियट वाला याद रखना ना, वो दुल्हन को, करीना कपूर। विस्पर करना, ठीक है, एक मरमरिंग भी है ना। वाइट वॉश, लिपापोती, ठीक। अब विटल एक वर्ड है और विटल अवे एक वर्ड है, दोनों मिलता जुलता है। विटल मतलब होता है काटना, जैसे लकड़ी काट रहे हैं, है ना, विटल डाउन, विटल इट डाउन मतलब उसको लकड़ी को काटो। विटल मतलब होता है काटना, है ना, विटल मतलब काटना।
लेकिन विटल अवे मतलब काट के किसी चीज़ को कम कर देना। देखो काटोगे किसी पर्टिकुलर लेंथ, इतना काट दिया तो कम हो गया, इतना काट दिया कम हो गया। तो जब विटल अवे जुड़ जाता है उसका मतलब हो जाता है कम होना। खाली विटल मतलब काटना, जैसे विटल द वुड, तो वुड को, लकड़ी को काटना। लेकिन विटल अवे की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कम करना। तो जैसे अभी कोरोना आया, सबका सैलरी कम हो गया, काट दिए, है ना। तो द कंपनी विटल्ड अवे अवर सैलरी, क्या कर दिया, सैलरी को कम कर दिया, सैलरी में कटौती कर दिए, कम कर दिया। तो वो सबका मतलब होता है विटल अवे। यूर द बिहेवियर ऑफ द मालिक को क्या बोले, द बिहेवियर ऑफ कंपनी का डायरेक्टर, हाँ ओनर, ठीक है। द बैड बिहेवियर ऑफ द ओनर विटल डाउन इट्स प्रॉफिट, विटल डाउन इट्स कस्टमर, ठीक, उसके प्रॉफिट को कम कर दिया, कस्टमर को कम कर दिया, ठीक है, समझ आया। तो विटल अवे मतलब कम कर देना, जबकि विटल मतलब काटना, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश में जब पूछता है तो सिमिलर वर्ड्स पूछता है, एग्जैक्ट वर्ड नहीं बोलता, एग्जैक्ट मीनिंग बताइए ऐसा नहीं, सिमिलर वर्ड पूछता है, ठीक है। तो मिलता जुलता, वो हालांकि कन्फ्यूजन वहाँ पे भी हो जाता है, चारों वर्ड मिलते जुलते रहते हैं अपन जो पढ़ते हैं सबका मतलब, लेकिन जो डिफरेंस बताना, जैसे थैंक यू, माई प्लेजर, वेलकम, तो बाकी चलिए पहला प्रोसेस तो ये पढ़ ही लेते हैं। होलसम, होलसम मतलब सॉरी, होल मतलब क्या होता है बताइए, होल, हाँ पूरा, ठीक है। आप मान के चलिए पूरा पूरा भर भर के खाना खाओगे तो आप पौष्टिक आहार ग्रहण करोगे। जैसे कोई आधा अधूरा खान कर रहा है तो उसको पोषण मिलेगा क्या, पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, नहीं। होल मतलब समझ लो वहाँ से रिलेट करना पूरा खाना। होल ग्रेन भी कुछ टर्म होता है क्या, होल ग्रेन नहीं सुने क्या, होल ग्रेन शायद ध्यान आ रहा है, चलो छोड़ो, नहीं होगा। तो होलसम, होल मतलब पूरा खाओगे तो भाई अच्छा पौष्टिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको, पोषण, है ना। तो होलसम मतलब होता है पौष्टिक, होलसम फूड, पौष्टिक खाना, ठीक, याद रहेगा। विस्क मतलब पूर्ति, विस्पर, वाइट वॉश, लिपापोती करना, ठीक है। अब वो लिपापोती याद रख लेना, लिपापोती मतलब कैसा लिपापोती की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विटल, विटल अवे कम करना, ठीक है, अभी काट के कम करना। होलसम पौष्टिक। वॉपिंग को हमेशा जैसे वैकी आइडियाज़ भी कहते हैं, वैसे वॉपिंग सक्सेस एक साथ याद रखना, ठीक है। वॉपिंग सक्सेस जैसे मेरे पास मान के चलिए शुरू में 3 बच्चे आ रहे थे, अब अचानक से 30 बच्चे हो गए एक महीने में, तो मैं क्या बोलूँगा कि आई हैव गेन्ड वॉपिंग सक्सेस। सक्सेस तो मिला, 2 से 3 से 4 होते, 5 होते, 6 होते, 7 होते, 8 होते, एक साल में अगर मैं 30 से 40 स्टूडेंट गेन करता तो मैं बोला ठीक है आई हैव गेन्ड सक्सेस, फिर सक्सेस मिला। लेकिन एक ही महीने में 3 से 3 स्टूडेंट हो गए तो मैं क्या बोलूँगा, वॉपिंग सक्सेस, ठीक है। मतलब एकदम भारी मात्रा में सक्सेस मिल गया, एकदम जल्दी मिल गया, ठीक है। तो वॉपिंग मतलब होता है भारी, भारी मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो वॉपिंग सक्सेस को याद रखना, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गया, बहुत भारी सक्सेस मिल गया, ठीक है, भारी सफलता मिली, ठीक है। भारी सफलता हाथ लगी ऐसा बोलते हैं ना, बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी बहुत, तो वो सबका होता है वॉपिंग सक्सेस, ठीक। वाइल्ड गुस चेस, चेस का मतलब मालूम है, चेस कुदाना, ठीक है, दौड़ाना, पीछा करना, चेस करना मतलब पीछा करना होता है, ठीक है। अब वाइल्ड गुस चेस का क्या मतलब होता है कि निरर्थक खोज, मतलब आप ऐसे चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप साल 2 साल 3 साल उसका पीछा करिए, उसके पीछे पड़िए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता, तो उसको उस टर्म को यूज़ किया जाता है वाइल्ड गुस चेज़। मतलब आप ऐसे चीज़ के पीछे चेस कर रहे हैं, ऐसे चीज़ को चेस कर रहे हैं जिसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो निरर्थक खोज, उसका हिंदी शब्द है निरर्थक खोज। तो वाइल्ड गुस चेस, चेस से याद रखना, चेस वर्ड से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा। विस्क पूर्ति से जाना, विस्पर, वाइट वॉश, विटल, विटल अवे, होलसम, वॉपिंग, भारी मात्रा, ठीक है, भारी मात्रा ही याद रखना, भारी मात्रा में सक्सेस मिला, सफलता हासिल हुआ। वाइल्ड गुस चेस, निरर्थक खोज, ठीक है। एक होता है विली और एक होता है विल्ली निल्ली, ठीक है, इसको विल्ली निल्ली करना, तो एक विली अलग है, विली निल्ली अलग है, ठीक है, ज़्यादा ही विल्ली प्रोनाउंस नहीं करते, विली निल्ली, और एक होता है विली, यहाँ पे एक एल लगा है, यहाँ पे 2 एल लगा है, डिफरेंस समझ आ रहा है। ये विली मतलब होता है कि धूर्त, धूर्त और क्लेवर थोड़ा सा एक अलग अलग शब्द, धूर्त मतलब धूर्त को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो शूड बोलते हैं, SHREWD, शूड, ठीक। और एक क्लेवर, क्लेवर मतलब अच्छे पर्पज़ के लिए थोड़ा चालू है चलाकी, लेकिन कई लोग धोखे से अपना बेनिफिट के लिए देखते हैं, ऐसे लोगों को धूर्त बोला जाता है, शूड पॉलिटिशियन, धूर्त राजनीतिज्ञ, ठीक है, धूर्त व्यक्ति, शूड पर्सन, ठीक, याद रहेगा। विली और विल्ली नीली मतलब क्या, ज़बरदस्ती, विल्ली नीली ज़बरदस्ती, ठीक है। अब जैसे 4 घंटा हो गया, हम लोग पढ़ने का मन नहीं है, उसके बावजूद भी देन आल्सो, है ना, इंस्टीड ऑफ दैट सर इज टीचिंग अस विली नीली, ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं, तो याद रहेगा विली नीली ज़बरदस्ती। विली मतलब
धूर्त, ठीक है, विली मतलब धूर्त है ना, विस्क, विस्पर, वाइट वॉश, विटल, विटल अवे, होलसम, वॉपिंग, वाइल्ड गोस चेस, विली, विलीनरी, ठीक है। अब विंस मतलब देखिए, विंस मतलब जैसे अभी मैं बोला कि वीकेंड में 2 क्लास लूँगा क्या एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि जैसे प्रज्ञा को, सबको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रज्ञा 24 किलोमीटर दूर से आती है। अब मैं बोलूँ कि कल परसों भी एक्स्ट्रा क्लास रहेगा 3-3 घंटे, तो जो प्रज्ञा को भी मुंह बन रहा है उसको बोलते हैं विंस, ठीक है। तो विंस मतलब होता है मुंह बनाना, ठीक है। जैसे आड़ा तिरछा जो मुंह बनाते हैं ना, सेल्फी ले लेके टाइम ठीक है। हालांकि वो रहता है कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, आप नहीं करना चाह रहे, तो जो मुंह बनाते हैं, है ना, तो वो मतलब होता है विंस, ठीक है, समझ आया। तो विंस मतलब प्रज्ञा को याद कर लेना, ठीक है। तो विंस मतलब मुंह बनाना, ठीक, एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज कर देना, ठीक है, नाक मुंह ऐसे आड़ा तिरछा कर, विंस, ठीक। अब विंक का मतलब तो होता है आँख मारना, विंक एट मतलब अनदेखी करना, ठीक है, अनदेखी करना, विंक एट अनदेखी, अनदेखा करना मतलब जैसे देखो, हाँ, नज़रअंदाज करना, अनदेखी करना। जैसे अपन क्या होता था अभी कोरोना के टाइम में, आदेश निकला था ना सर, क्या चालान काटना है, ठीक, तो अपन चालान काटने के लिए, हाँ, मास्क जो नहीं पहना चालान काटते थे। किसको चालान काटते थे, जो साइकिल गाड़ी में निकला है ना, कार वार में निकले तो कार वाले को तो ज़्यादा पैसा ले लेते थे, 200-300 के 100 अंदर, बाकी राजस्व में जा रहा है, ठीक, तो ऐसा ले लेते थे। अब उसी रास्ते से साला पुलिस वाले भी निकल जा रहे हैं, पुलिस वाले का चालान नहीं काट सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, उनको अनदेखा करना पड़ेगा। कोई पत्रकार निकल जा रहे हैं, क्यों ऐसे लोग से भीड़ नहीं, वो साला उसका चालान काट दिया 100 रुपये का, वो सीधा कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, कोई राजनेता को फ़ोन लगा दे, 50-50, 100 रुपये के लिए इधर उधर फ़ोन लगा देते थे, ठीक है। तो झगड़ा हो जाता है, तो झगड़े को अवॉइड करना है तो अपने को क्या अनदेखा करना पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे पुलिस आ रहे तो अपन, मैं क्या कर रहा हूँ, विंक एट पुलिसमैन। तो ऐसा किसी घटना को, किसी लोगों को, ठीक है, किसी भी इंसिडेंट को विंक एट करना, विंक एट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट या पर्सन, उसका मतलब होता है अनदेखा करना, नज़रअंदाज करना। या एक और मतलब भी क्या बोलना चाहिए, इनडायरेक्टली स्वीकृति देना। अब जैसे कई पुलिस लोग से साठगांठ रहता है चोर लोग का, ऐसा नहीं कि जैसे चोर या बोलो जैसे कोई सट्टा खिलाने वाले हो गए हैं, ड्रग्स माफिया हो गए, है ना, कुछ भी ऐसा जो 2 नंबरी का काम करता है, उन लोगों का पुलिस से साठगांठ रहता है, ठीक। तो अब वो ऐसा तो नहीं रहता कि पुलिस लोग को मालूम रहता है, लेकिन उन लोग क्या करते हैं, अनदेखी करते हैं, या उसको ऐसा बोल सकते हैं मौन स्वीकृति देना। मौन स्वीकृति हिंदी शब्द होगा उसका एग्जैक्टली, ठीक है। तो विंक एट मतलब अनदेखा करना या फिर मौन स्वीकृति देना, मतलब कुछ नहीं बोल रहे, मतलब हाँ ठीक है आप करो, कुछ उसके ऊपर एक्शन नहीं लिए। तो विंक एट मतलब हो गया मौन स्वीकृति देना या अनदेखा करना, समझ आया। किस पर्पस में बोले, समझ आ गया ना, ठीक है, किस पर्पस में। अब इसका अनदेखा करना मतलब अगर आप सिर्फ हिंदी वर्ड सुनोगे, जहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ पे मैं समझा रहा हूँ सिचुएशन किस कंटेक्स्ट में यूज़ करना है उसको मैं बताते चल रहा हूँ ठीक है। वो अब अगर अनदेखा करना, आप सोचोगे कि 2 दोस्त आपस में ऐसे गुजरे आगे से और वो आपको इग्नोर करके चले गया, तो वहाँ पे वो विंक एट का मतलब नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे विंक एट यूज़ नहीं करेंगे। अनदेखा करना समझा दिया किस कंडीशन में होगा, ठीक, समझा। अब वहीं पुलिस की बात आई तो वहाँ से विच हंट्स मतलब क्या होता है, जैसे कहीं कोई क्राइम हो जाता है, ठीक, मान के चलिए किसी गली मोहल्ले में 3-4 बदमाश रहते ही है ना, क्रिमिनल, हर चोरी डकैती के मामले में उनका नाम आता ही है। अब फिर से चोरी हो गया, ठीक, तो पुलिस के ऐसे संदिग्ध लोग की तलाश करती ना, यार यही 3-4 लोग में से कोई हो गया कि चोरी के हो गया, इसका आदत ये चोरी करने का। तो ऐसे व्यक्ति, संदिग्ध व्यक्ति को बोला जाता है विच हंट्स, ठीक है। तो विच हंट्स मतलब संदिग्ध व्यक्ति, आपको कंफर्म नहीं है कि आप चोरी किए हो, ठीक है, बस ये है कि हाँ ये चोरी कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया, ठीक। संदिग्ध, हाँ, विच वो तो परेतिन बोलते हैं ना, विच मतलब परेतिन छत्तीसगढ़ी में तो परेतिन ही बोले। विच हंट्स क्या बताया था, विच हंट्स संदिग्ध व्यक्ति, ठीक है, भूल गए। फिर विड्रॉ, बैंक में विड्रॉ करना, ये तो सुने वगैरह वर्ड है ना। तो विड्रॉ करना मतलब वापस लेना कुछ भी चीज़ को, चाहे पैसा निकालना, वापस लेना या निकालना, उसको बोलते हैं विड्रॉ। तो ये वर्ड में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। विथहेल्ड, किसी का रिजल्ट विथहेल्ड आया क्या, रिजल्ट विथहेल्ड आया, कोई नहीं, मतलब अपन ही है उसमें एक्सेप्शन, ठीक है। जैसे विथहेल्ड मतलब किसी चीज़ को रोक के रखना, ठीक, जैसे कोई हड़ताल कर दिया, हड़ताल कर रहा है, ऑफिस में नहीं आ रहा है ना, मैं ही नहीं जा रहा हूँ, ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, मेरा सैलरी रोक के रखे है, ठीक है, तो क्या किए, विथहेल्ड करके रखे सैलरी, क्यों, कुछ पर्पज से, ठीक है, उसको रोक के रखे, तो ऐसा बोलते हैं विथहेल्ड करके रखना, ठीक है। कोई
आप रेज्यूमे देने गए कहीं जॉब में, ठीक है, उसको आपको तुरंत ज्वाइनिंग भी नहीं दिए, भगाए भी नहीं, क्या करके रखे, विथ हेल्ड करके रखे, रोक के रखे। तो वैसा विथ हेल्ड मतलब समझ गए, हेल्ड होल्ड करना मतलब पकड़ के, हाँ वेटिंग लिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, विथ हेल्ड मतलब रोकना, ठीक है, रोक के रखना। लेकिन वो हर कंटेक्स्ट में यूज़ नहीं होता। जैसे अगर यहाँ सैलरी को रोक के रखें तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट में है, ऐसे बोलोगे तो गलत है। वो विथ हेल्ड मतलब रोक के रखना, ठीक है, बाकी सही पकड़े उस मतलब को, ठीक है। तो विथ हेल्ड मतलब रोक के रखना, ठीक। अब वो जॉब वाले पर्पस में वहाँ आप बोल सकते हो कि ठीक है वेटिंग लिस्ट, सॉरी। वाइल्ड गूस चेस, विली, विली नीली, ज़बरदस्ती, ये ज़बरदस्ती पढ़ाने वाला याद हो गया वाला ना। विंस, हाँ आरा तेरा मुँह बनाना बोल के उधर देगा, विंस, ठीक है, विंस मतलब मुँह बनाना। विंग कैट, विच हैंड्स, संधि पे, विड्रॉ, ठीक है, विथ हेल्ड रोक के रखना, ठीक है। सीज करना अलग हो जाएगा, नहीं वो नहीं है, अलग हो जाएगा सीज करना। सीज मैंने कब्जा करना ज़्यादा है, घर को सीज कर दिए, दो सीज, ये सीज, सीज याद नहीं आ रहा अभी, बट सुनाऊँ पढ़ाऊँ, ठीक है। इसलिए शुरू ना बार बार 1 2 3 4 5 6 7 किया, यर ना जहाँ से आया, उसके बाद में जैनी को छोड़ा, जैनी जील को, ठीक है। ये क्यों काम करता है पता नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्ट है, और साइकोलॉजी पढ़ता हूँ थोड़ा बहुत तो मेरे को समझ आता है। बट आगे आप ऐसे साथ साथ पकड़ के, मैं इसलिए 7 दिन वाला कंसेप्ट बताता हूँ ना, 7 दिन ABCD पढ़े, फिर 7वें दिन 8वें दिन पहले को छोड़े तब पढ़े, तो अभी वो सब अच्छा है, आसानी से याद है। जैनी मतलब बताओ, जील मतलब जेनिथ, ज़ीरो इन ऑन, जिलियन, यार्ड स्टिक, यर्न, वैकी, ठीक है, वाफ्ट, बह कराना, हाँ मतलब वही लहराना, बह कराना लिख लेना उसको, ठीक है, बह कराना। वेल, ठीक है, चिल्लाना। वेव, वेव ऑफ, ठीक है। वांटन, बर्बाद करना, बर्बाद होना, ठीक है। वेरी, वाटर लॉग्ड, वाटर शेड, वेवर, लड़खड़ाना, ठीक। वेले, वेवर्ड, जिद्दी, वेरी, हाँ टायर्ड, ठीक है, वो वियर्ड है ना। तो देखो ये याद है ना, तो इसलिए मैं साथ साथ, भले आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लगे, बार बार पूछ रहे हैं ना, कुछ फेंक के मारो, ऐसा मन करता होगा पीछे से लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको याद कराने के पर्पज़ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। तो यही तरीका रहता है, नहीं तो इससे पहले देखना आप वो क्या याद करने, कई बार याद करके भूल गए होगे, मैं भी कई बार याद करके भूल गया है ना, लेकिन याद रखना तो यही तरीका होता है अपने को डेली यूज़ करना है, ठीक। अब क्या, जब आप याद करोगे घर में तो कई वर्ड ऐसे याद रहेंगे, आपको पर्टिकुलर याद रहेंगे ही, जो याद नहीं होंगे ना उसको अलग से लिख लेना, ठीक है, अलग से लिख लेना कि मेरे को ये याद नहीं रहता। जब भी पढ़ने बैठोगे तो उस पर्टिकुलर वर्ड को पहले याद करना, बाकी चीज़ पढ़ना, ठीक है। कहाँ पहुँचे थे अपन होलसम मतलब पौष्टिक, वॉपिंग सक्सेस, बहुत बड़ी मात्रा में सक्सेस। तो जो मैं साइड में वर्ड लिख दे रहा हूँ ना, उस वर्ड को हमेशा लिख के रखना, ठीक है। वैकी आइडियाज़, विचित्र आइडिया, वॉपिंग सक्सेस, आपका वॉपिंग भारी मात्रा में सक्सेस, ठीक है। वाइल्ड गुस चेस, निरर्थक खोज, विली मतलब धूर्त, विली नीली, जबरदस्ती, विंस, विंकेट, विचंड्स, विड्रॉ, विथेल्ड, ठीक, इतना याद रहेगा। अब इसको छोड़ रहा हूँ, अब ये कुछ और वर्ड, फिर आपका ये 43वां वर्ड, सीधा 50 शब्द आपके खत्म हो जाएंगे। अपना एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को है निकेत, है ना, मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम हो जाएगा, तो उस टाइम तक 1530 दिन है अपने पास, 1500 वर्ड कर लेंगे। बीच बीच में नहीं ले पाया तो वो मैं लेकिन मैनेज कर लूँगा, ठीक है, बता दूंगा आपको। 1500 वर्ड करके जाएंगे अपन आपके भी जेडी वाले में काम आ जाएगा, जीडी जेडी जो भी है, SSC जेडी, अच्छा वो ग्रुप में जीडी भेजा था मैं, ठीक। ईट माई वर्ड्स, अच्छा जैसे कई लोग नेता से कुछ भाषण में जो उसमें कुछ गलत शब्द कह देते हैं, किसी पार्टी के खिलाफ कुछ अपशब्द बोल दिए जो नहीं बोलना चाहिए सब पब्लिक ग्रुप में, तो क्या बोलते हैं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मतलब वापस ले रहा हूँ, मतलब बोल दिया तो वापस कैसे खा रहा हूँ, ईट माई वर्ड्स। अब वापस ले रहा हूँ मतलब उसको गलती का एहसास हुआ ना, तो अपना गलती मानना, ईट माई वर्ड्स मतलब गलती मानना, याद रहे, ईट माई वर्ड्स मतलब गलती मानना ईट माई वर्ड्स मतलब फ्रॉम द वर्ड गो, गो मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है। जैसे अपन रेस करते हैं, रेस्टिंग, सिटी पे जाते हैं 1 2 3 गो, ठीक, तो वहाँ से भागना चालू करते हैं, तो उस सिचुएशन को याद रखना, भागना चालू कर रहे हैं मतलब शुरू से, तो फ्रॉम द वर्ड गो मतलब गो शब्द से मतलब जाओ, एक ऑर्डर मिला उसके बाद आप आगे बढ़े, तो फ्रॉम द वर्ड गो का मतलब होता है शुरुआत से,
समझ आया किस पर्पस में उसको यूज़ किया जा रहा है। फ्रॉम द वर्ड गो, गो शब्द से यूज़ हो रहा है, मतलब जहाँ से आप कॉर्डर मेरा गो वहाँ से आप जाना चालू करोगे, ठीक है, मतलब शुरुआत से। फ्रॉम द वर्ड गो मतलब शुरुआत से, याद रहेगा। ठीक है, ईट माई वर्ड्स, चार्जिंग नहीं है, 19% बचा है, ठीक है। ईट माई वर्ड्स, शब्द वापस है, गलती मानना, ठीक है, गलती मानना। आई एम ईटिंग माई वर्ड्स मतलब ठीक है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करता हूँ, गलती मान रहा हूँ। फ्रॉम द वर्ड गो, लिख लो जो चीज़ें लिखे हो, फिर लास्ट 4-5 वर्ड और बता दूंगा। सॉरी, विडल, फुसलाना, पैम्पर, पैम्पर करना, हो जाए तो बताना लिखने का काम। बाकी चीज़ें उत्तेजित करना, किसी पर्पस के लिए, किसी काम के लिए, है ना, उकसाना। आज अपना छुट्टी था क्या सर? आज पोला का छुट्टी घोषणा हुआ था ना पिछले साल। ठीक ठीक, आज कहीं आज जल्दी तो नहीं है ना? नहीं है ना? कौन सा विडल, फुसलाना? आप कैसे भूल गए?
विस्पर अगर याद नहीं होना तो विस्पर ईयर ऐसे कर लेना, मिलता जुलता राइमिंग वर्ड है, विस्पर इन योर ईयर ऐसा है ना, तो याद है तो विस्पर इन ईयर। पौष्टिक, होलसम फूड, होलसम फूड। न्यूट्रिएंट्स बोलते क्या नहीं, पौष्टिक आहार, हाँ विली, विंस मुंह बनाना, मतलब किसी चीज़ में आप एग्री नहीं है उसका मुंह बनाना। थोड़ा सा जल्दी लिखें, नहीं तो मेरा मोबाइल बैटरी बंद हो जाएगा। कहाँ तक पहुँचे? क्या चीज़? सर विली का क्या है? विली मतलब धूर्त। और कोई छूटा है कुछ? चलो मैं आगे बता दे रहा हूँ, मोबाइल बंद हो जाएगा नहीं तो, है ना। 5 मिनट के लिए फिर लिख लेना। कहाँ तक वर्ड गो तो हो गया। रैक, रैक रुक, उसको प्रोनाउंस जो भी करते हो ठीक है, अपन रेक करना, ठीक है, WREK रेक, ठीक है। बोलते हैं ना रुक आ रहा हूँ बताता हूँ तेरे को, रुक बताता हूँ। इसका क्या मतलब, जैसे कुछ झगड़ा हो गया, मान के चलो मेरा श्रीनों का मारपीट हो गया है ना, लंबा हट्टा कट्टा है, अपन मैं मार नहीं पाया, लेकिन रुक तेरे को बताता हूँ, बुला के लाता हूँ किसी को, मतलब क्या कर रहा हूँ, बदला लेने का। तो रेक से रुक करना, रेक मतलब बदला लेना, ठीक है, याद रखो, रेक मतलब बदला लेना, ठीक है। और उसके बाद आके मैं क्या कर दूँगा, श्रीनों का नाश कर दूँगा। रेक, ये रेक मतलब होता है नाश करना, ठीक है। तो वो रुक रुक से याद करना, रुक बताता हूँ, तो ये बदला लेना। और ये रैक मतलब होता है नाश करना, EC डिस्ट्रक्शन, डिवास्टेशन, विनाश, नाश करना, ठीक है। तो वो रैक मतलब ये नाश करना, ठीक है, वर्ब के रूप में, एज अ वर्ब। 2 टर्म में यूज़ होते हैं, एक वर्ब एक नाउन में, है ना, तो उतना याद नहीं रहा हूँ, बस वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। रैक आपको नाश करना, ठीक है, और ये रैक मतलब हो गया बदला लेना, ठीक। रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको एक साथ याद रखना, रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको रिगल प्रोनाउंस करें, रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारियों से, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब तो सबको मालूम है, जिम्मेदारियों से बच निकलना। अब ये पूरा शब्द याद रखोगे ना, रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुरंत आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच निकलना। खाली रिगल आउट ऑफ करोगे तो भूल जाओगे। तो रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बच निकलना, अपने जिम्मेदारियों से बच निकलना, ठीक है। कई लोग जैसे काम चोर टाइप के रहते हैं, कुछ भी जिम्मेदारी नहीं चाह रहे, तो वैसे लोग के लिए रिगल आउट ऑफ, ही इज़ रिगलिंग आउट ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है, ठीक है। रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ। रैक मतलब, ये रैक मतलब, रिगल आउट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब, ठीक है। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है एक गलती, ठीक है। एक वर्ब में अगर इसको देखा जाए, यू हैव डन रॉन्ग टू मी,
ऐसे सुनोगे यू हैव डन रॉन्ग टू मी, तो मतलब आपने मेरे साथ गलत किया, अन्याय किया। तो ये रॉन्ग मतलब यू हैव डन रॉन्ग टू मी मतलब आपने मेरे साथ अन्याय किया। तो रॉन्ग मतलब वो गलती वाला रॉन्ग नहीं है, तो उसी से मिलता जुलता टर्म है अन्याय किया, आप मेरे साथ गलत किया। तो गलत किया मतलब क्या, अन्याय किया। तो ये रॉन्ग मतलब क्या, अन्याय किया करना, ठीक है। रैक रीगल आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिट लार्ज, ठीक। रैक रॉन्ग, रिट लार्ज, रिट इसको रिट बोले राइट बोले, आप प्रोनाउंस करना राइट लार्ज। ई मिसिंग है लेकिन WID लिख दूँ तो क्या प्रोनाउंस करोगे, राइट लार्ज। अब मैं जैसे लिखता हूँ छोटा छोटा, उधर से क्लियर नहीं दिखता होगा, है ना। अब मैं इसको बड़ा बड़ा लिखता हूँ ऐसा, ठीक है। तो क्लियर, अगर लार्ज राइट कर दिया, राइट लार्ज, आप बोलोगे राइट इट लार्ज। तो अगर मैं बड़ा बड़ा लिख दूँ, लार्ज लिख दूँ, तो आपको क्लियर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो राइट लार्ज मतलब होता है एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर, क्लियर स्पष्ट या क्लियर, एकदम स्पष्ट, एकदम लिख लेना, ठीक है। वही विविड का भी मतलब होता है, विविड मतलब क्लियर, विविड अगर सुने होगे तो उसका सिनोनिम, बाकी अपन वी में देख लेंगे। तो राइट लार्ज एकदम स्पष्ट, ठीक है। याद रखना राइट लार्ज बड़ा लिखोगे तो स्पष्ट दिखेगा ना दूर से, राइट लार्ज स्पष्ट। गिव वर्ड, गिव वर्ड का मतलब होता है हिंदी में सुनोगे, अरे मैंने उसको अपना जवान दे दिया, क्या मतलब, बात जवान दे दिया, शब्द दे दिया, वर्ड दे दिया, आई हैव गिवन माई वर्ड्स टू हिम, ठीक है। तो जबान देना मतलब क्या है, प्रॉमिस करना, बोलते हैं जबान दे दिया मतलब। और प्रॉमिस करना वो भी एकदम ड्रीम प्रॉमिस करना, अरे उससे वादा किया हूँ, उसमें उतना दम नहीं लगता है, अरे ठीक है मैं उसको जबान दे दिया हूँ, जबान दे दिया हूँ मतलब ऐसे बोलते हैं कि ठीक है अपन उसको पूरा करके ही रहेंगे, ठीक है। तो वही गिवन वर्ड का भी है, प्रॉमिस करना, ठीक है। प्रॉमिस किया हूँ, हो सकता है तोड़ दूँ, ठीक है। आई हैव गिवन माई वर्ड्स मतलब जबान दे दिया हूँ, मतलब ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं उस प्रॉमिस को दृढ़तापूर्वक पालन करूँगा। तो गिव वर्ड मतलब समझ आया, प्रॉमिस करना, ठीक है। सीधा शब्द प्रॉमिस करना, लेकिन उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है गिव वर्ड। मैंने अपना जबान दे दिया, तो गिव वर्ड मतलब लिखना जबान देना, ठीक है, प्रॉमिस करना। ये हो गया, पूरे 50 वर्ड आपको याद रहेंगे, ये 50 वोकैबुलरी के, इसमें याद करने में कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो प्रेम पूर्वक इसको रिवाइज करते रहना, बीच बीच में पूछूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़े घर जाके पढ़ गए, खास करके आप जिनको तो इंग्लिश मतलब उन्हें फाइट करना, ये काम आएगा आगे, ठीक। चलिए अब लिख लीजिए भाई।